हम्म। ठीक है भैया। गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्पोकन इंग्लिश अड्डा 24/7 पर। जितने भी मेरे दोस्त यहाँ मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सबका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत खुश हैं। आप सभी को नवरात्रि डे 2 की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड आगे बढ़ते हैं हमारी इस सीरीज के लेक्चर नंबर 2 के साथ। कल के सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कुछ ऐसे सेंटेंसेस को जिनको हम फ्रीक्वेंटली घर पे यूज करते हैं, यानी आपसी बातचीत में इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ज्यादातर लोगों ने वो वीडियो देखा होगा। जिन्होंने नहीं देखा है, एक बार रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट उसकी भी बनवा दी है। मेरे कुछ दोस्त कल परेशान हुए थोड़ा सा कि मैम पीडीएफ नहीं मिल रही है। तो पीडीएफ नहीं मिलने के लिए सबसे पहले तो आई एम सॉरी, लेकिन आई थिंक 10 मिनट के अंदर पीडीएफ अटैच हो गई थी। थोड़ा सा वक्त लगता है चीजों को करने में, एंड हर प्रोसेस का एक स्टेप होता है, यानी कि पहले ये फिर ये फिर ये, ऐसा है ना। तो इस वजह से 10 मिनट तक लग सकता है। लेकिन कैसे हैं आप लोग? हाय शुभम एंड स्वाति, शालिनी, कोमित, अद्विक, संध्या, प्रिया, आदिल, कृतिका, शालिनी, मोना, खुशी, सुमन, इच्छा, एवरीबडी। आई होप यू गाइज आर वेरी वेल। और जितने भी लोग हैं यहाँ पर जिनका मैं नाम नहीं ले पाई हूँ उसके लिए भी सॉरी। एंड अभी आगे पीछे क्लास में तो डिस्कशन होता ही रहता है, ठीक है। फटाफट से एक बार एनर्जी दिखा दीजिए सब लोग। बिल्कुल भी डल एनर्जी नहीं रखनी है। सब लोग फटाफट से सेशन को शेयर करके, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एक बार जरूर कर लीजिए। आज का डिस्कशन बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि डिस्कशन है अबाउट सेंटेंसेस जो कि हम क्लासरूम में यूज करते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग स्कूल जाते होंगे, बहुत सारे लोग कॉलेज जाते होंगे, या बहुत सारे लोग एक टीचर बनना चाहते होंगे, या हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी एक टीचर हो, बस अंग्रेजी बोलने में हिचकिचाते होंगे। तो आज ये सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। और यहाँ पर एक बार फिर से आपको बता दूं कि वो एरे गहरे टाइप के सेंटेंसेस नहीं सिखाने वाली हूँ। इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस जिनसे आप कॉन्फिडेंटली और खुश होकर के अंग्रेजी बोलेंगे। राइट, कल वाली क्लास में मजा आया था ना? मुझे पता है मजा आया था। तो एनर्जी पूरी ताबड़तोड़ होनी चाहिए। अरे वाह, मजा आ गया यार तुम लोग की इमोजीज वगैरह। तो इमोजी गेम ऑन है। ऑल राइट, सो शैल वी स्टार्ट एवरीवन? सभी लोग तैयार हैं? बिल्कुल जबरदस्त, वेरी गुड। भवानी, थैंक यू सो मच। हाय विशाल, थैंक यू लीना। जय माता दी, लेट्स रॉक। ऑल राइट, सो वी आर स्टार्टिंग। एंड सबसे पहले हम यहाँ पर डालेंगे नजर कुछ अपनी ग्रीटिंग्स पर, यानी कि जब हम क्लास शुरू कर रहे होते हैं तो जो टीचर्स होते हैं उनकी तरफ से अभी आपको बताती हूं। यहाँ पर शुरुआत हम करते हैं दिन की ग्रीटिंग से, यानी कि भैया गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एटसेट्रा। तो सबसे पहले सभी को सुप्रभात, यानी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नाउ एवरीबॉडी और एवरीबॉडी, सो इस उच्चारण में फर्क आपको समझ आ गया होगा दोस्त। तो प्लीज अच्छे से शब्दों को प्रोनाउंस करिएगा, ठीक है। पीडीएफ बेटा कमेंट सेक्शन में टॉप पर पिन्ड होती है, ठीक है। कल भी पिन करवा दी थी। ओके, अब सभी लोग प्लीज क्लास की तरफ जुड़ जाइए। लाइक और लाइव बराबर होते रहना चाहिए, है ना? बराबर लाइक, लाइव बराबर। जी सूरज, ऑल राइट। चलिए फिर गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी के बाद हम एक और तरीके से, कभी कभी हो सकता है कि क्लास हमारी दोपहर की तरफ लगी होती है, तो सभी को नमस्कार। हमें नहीं पता है कि अभी गुड मॉर्निंग बोलना है, गुड आफ्टरनून बोलना है, गुड इवनिंग बोलना है, या पता भी है बोलना नहीं चाहते, कुछ और कहना चाहते हैं, तो हम कह सकते हैं हेलो एवरीवन। राइट, जरूरी नहीं है कि जब आप किसी से मिलें तो आप गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ही कहें। आप हेलो भी कह सकते हैं, ये भी फॉर्मल कंसिडर होता है बड़ी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, शुभ दोपहर, ऐसा हिंदी में कोई भी नहीं कहता है। आई थिंक मध्याह्न कहा जाता है उसको, बट जब हम सबको गुड आफ्टरनून कहना चाहते हैं, उसी का हिंदी वियर्ड ट्रांसलेशन हो गया ये। गुड आफ्टरनून क्लास। क्लास का मतलब क्या होता है? छात्रों का समूह। छात्रों के समूह को क्लास कहते हैं, एंड दैट इज व्हाई गुड आफ्टरनून एवरीवन या फिर गुड आफ्टरनून क्लास बिल्कुल एक जैसा होता है। गुड आफ्टरनून क्लास। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। मेरे साथ बोलते रहिएगा आप सभी, और प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नमस्ते टॉम। अभी क्या होता है, क्लास के अंदर हम लोग आए, सब लोगों ने तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून कह दिया, पर कोई एक है जो शैतानी करने में व्यस्त है, शैतानी कर रहा होता है, तो टीचर उसका नाम लेकर के बोलती है कि सुनो तुम, नमस्ते। उसके बाद भाई थोड़ा सा ढंग में बैठ जाते हैं, या बहन थोड़े से ढंग में बैठ जाती हैं। तो स्पेसिफिकली अगर किसी को कहना है तो आप कह सकते हैं हेलो देयर टॉम, हेलो देयर। देयर मतलब व्हाट्सअप, वहां जो टॉम बैठे हुए हैं वो वाले टॉम, उनको हम कह रहे हैं हेलो देयर टॉम। अगेन दिस इज अ स्टाइलिश वे ऑफ जस्ट सेइंग हाय, हेलो एटसेट्रा। सो हेलो देयर टॉम। नाउ देयर इज द टोन आल्सो इन्वॉल्व्ड। बोलने में आपकी टोन
बहुत महत्व रखती है, तो साथ में बोला करिए एंड अपनी स्टाइल उसमें थोड़ा सा इंक्लूड करिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर, तो एक बार बात कर लेते हैं भैया कि हम लोग गुड मॉर्निंग कब कहते हैं। When do we say good morning? Now good morning you can say, आप सरप्राइज हो जाएंगे जान करके कि रात को 12 बजे के बाद, 12 AM के बाद, अगर मान लो आप किसी से 1 AM भी मिल रहे हो, सुबह 1 बजे मिल रहे हो, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, आप कह सकते हैं गुड मॉर्निंग। आप क्या कह सकते हैं? गुड मॉर्निंग कह सकते हैं, ठीक है। यहां पर 1 बाय 1 चीजें आती जाएंगी। 12 AM टू 11:59 AM, यानी मध्य रात्रि 12 AM जब होता है और दोपहर का 11:59 तक आप गुड मॉर्निंग कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अभी प्लीज क्वेश्चंस मत पूछिएगा एंड जो पहले बता रही हूं वो पढ़ लीजिए। आपके क्वेश्चंस को लास्ट में हम एड्रेस कर लेंगे, ठीक है। गुड आफ्टरनून कब बोलते हैं? 12 PM टू 5:30ish, यानी कि दोपहर 12 बजे से शाम को 5:30 6 बजे तक। ऐसा माना जाता है कि जब तक सूर्य अस्त नहीं हो जाता तब तक हम गुड आफ्टरनून कहते हैं। तो बहुत सारे लोग 3 बजे के बाद गुड आफ्टरनून नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन आप शाम को 5:30 6 बजे तक गुड आफ्टरनून कह सकते हैं। दैट इज एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल एवरीवन। और आपको बता दें कि गुड इवनिंग कब कहना है आपको? 6 बजे ऑनवर्ड्स। अब 6 बजे आप किसी से मिले, आपने कहा गुड इवनिंग, फिर आप 7 बजे मिले, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे भी रात को अगर आप किसी से मिल रहे हैं तो आप उनको गुड नाइट नहीं कहते हैं, आप उनको क्या बोलेंगे? गुड इवनिंग बोलेंगे, गुड इवनिंग। इवन एट 11 PM, रात को 11 बजे भी अगर आप किसी से मिल रहे हैं तो आपको कहना चाहिए गुड इवनिंग। अच्छा, गुड नाइट कब कहते हैं? क्या रात को मिलेंगे मैडम? 10 बजे तो रात होती है, इवनिंग थोड़ी होती है ना। लेकिन रात को जब आप मिलते हैं किसी से तो आप कहेंगे गुड इवनिंग, और गुड नाइट आप सिर्फ तब कहेंगे जब आप किसी से अलविदा ले रहे हैं, कोई आपसे अलविदा ले रहा है या फिर वो सोने जा रहा है। यहां पर मैंने लिख भी दिया है आपके लिए, गुड नाइट ओनली व्हेन समवन इज बिडिंग फेयरवेल, अलविदा लेना, बिडिंग फेयरवेल, और रिटायरिंग टू बेड, यानी कि सोने जा रहा है। भैया हम तो सोने जा रहे हैं, आई एम रिटायरिंग टू बेड, यानी आज का दिन मेरा खत्म है, अब हम जा रहे हैं सोने। तो आपको ये चारों चीजों का खास ध्यान रखना होगा। जो लोग भी इंटरव्यूज वगैरह की तैयारी करते हैं तो थोड़ा सा आप इस चीज को फॉलो कर सकते हैं। एक और बहुत बड़ा मिथ मैंने लोगों से सुना है और मैंने देखा है लोगों को पढ़ाते हुए यूट्यूब पर, कि आप दिन भर में कभी किसी से मिल रहे हैं, पहली बार अगर आप मिल रहे हैं तो आपको कहना चाहिए गुड मॉर्निंग। यार मत करिए, ये ऐसा मत करिए। अगर आप सुबह किसी को मिल रहे हैं, सुबह यानी कि 12 बजे से पहले तक आप किसी को मिल रहे हैं, तब आपने कहना है गुड मॉर्निंग, और 12 बजे ऑनवर्ड्स आप गुड आफ्टरनून कहते हैं। डू नॉट से गुड मॉर्निंग। यार तुम किसी को शाम को 6 बजे पहली बार मिल रहे हो तो तुम कहोगे गुड मॉर्निंग। लाइक आई एम फ्लैबगास्टेड एट दिस लॉजिक। ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं होता है। एक्सेप्टेबल स्ट्रक्चर ये है, ये स्वीकार्य है, ऐसे बोला जाता है, ठीक है। बिल्कुल भी आप लेट नहीं है चांदनी, डोंट वरी। अब यहां पर देखिए बच्चे कैसे कहते हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। अब देखो गुड मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग का आर आपको साउंड करने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ बोलिएगा गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग, ऑलराइट। सो गुड मॉर्निंग सर या फिर गुड मॉर्निंग मैम। मैम की एक तो स्पेलिंग लिख लो, इस तरीके से मैम मत लिखा करिए, ये गलत होता है, गलत होता है। और दूसरा, या तो आप, और अच्छा साउंड करता है जब आप किसी को मैडम कहते हैं, मैडम, मैडम। आपको ए की मात्रा सुनाई दे रही है, मैडम, ओके। बहुत सारे लोग कहते हैं मैडम, और मैडम कैसी हैं मैडम। मैं तो बहुत सुनती हूँ फ्रीक्वेंटली, मैडम कल क्लास है आपकी, मैडम। ये मैडम कुछ नहीं होता है, इट इज मैडम, मैडम। सो कैन यू से मैडम विद मी अ लिटिल जेंटली, थोड़ा सा जेंटल होकर के बोलेंगे। आगे बात करते हैं हेलो। हेलो अगेन एक फॉर्मल वर्ड होता है। हेलो सर, हेलो मैम, हेलो एवरीवन आप बोल सकते हैं। जब आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून से अलग कुछ चाहिए तो आप कह सकते हैं हेलो, ऑलराइट। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, हेलो होता है, हलो नहीं होता है। हेलो, हलो, हेलो, हलो, हलो नहीं होता है। हलो रे हलो, डोंट डू दैट, इट इज hello, all right. The next one, good day ma'am, good day sir. Good day, good day का मतलब अच्छा दिन हो आपका, बढ़िया दिन चले आपका। तो instead of saying have a good day, we are just saying good day,
ठीक है, गुड डे मैम, गुड डे सर, ऑलराइट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, हाउ आर यू टुडे मिसेस डैश, मिस डैश, मिस्टर डैश। इस सेंटेंस के साथ आपको एक नई बात सिखा, नया तो नहीं है, आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे, बट सुनिएगा। देखिए मिसेस जो होता है, अच्छा इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मतलब ये फुल वर्ड कैसे लिखते हैं, मिसेस कैसे लिखा जाता है अंग्रेजी में, एक तो ऐसे लिखते हैं, राइट, लेकिन मिस्टर को कैसे लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मिसेस आप कैसे लिखेंगे, अरे बाप रे, ओ माय गॉड, दैट इज स्कैरी। किसी ने किसी को बताया है कि मैडम वाइफ को बोलते हैं, दिस इज नॉट ट्रू। देखिए रिस्पेक्ट से बहुत सारे लोग, खासकर हमारे इंडिया में लोग कहते हैं हमारी मैडम ने बुलाया, हम जा रहे हैं, हमारी मैडम इज उनकी वाइफ, बट मैडम वाइफ को कहते हैं ऐसा कोई रूल नहीं है। मुझे बताया करिए इस तरीके की चीजें जब आपको कोई सिखाए तो। बहुत सारे गलत आंसर्स यहाँ पर आए हैं। ओ माय गॉड, एक ने तो मिसेस की जगह मिस्ट्रेस ही लिख दिया है। काम डाउन एवरीवन, मिसेस नहीं होता है, द स्पेलिंग इज मिस्टस, ये होता है मिसस, स्पेलिंग ये है भैया, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन होता है मिसेस, 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 इज का साउंड है इसमें ना, ज का। सो दिस इज द स्पेलिंग, MISSUS। नाउ ये आपको कब लगाना होता है, ये आप लगाते हैं एक मैरिड वुमन के लिए, मैरिड महिला के लिए। अगर आपको मालूम है कि आपकी टीचर मैरिड हैं, तो आप उनको कह सकते हैं गुड आफ्टरनून मिसेस पुरी, गुड आफ्टरनून मिसेस सिंह, मिसेस बत्रा, अच्छा हमारी प्रिंसिपल थी मिसेस बत्रा, सो गुड आफ्टरनून मिसेस हुएवर, ठीक है। अच्छा जो मैरिड है उनको मिसेस बोलेंगे, मिस किसको बोलते हैं, अनमैरिड लोगों को बोलते हैं, ठीक है। या फिर अगर आप नहीं जानते कि भैया कोई मैरिड है या अनमैरिड है, तो आप उसके नाम के साथ भी मिस लगा सकते हैं। ये फॉर्मल होता है और रिस्पेक्ट दिखाने का एक नया तरीका होता है, ठीक है। अच्छा मिस्टर किसको बोलते हैं, मिस्टर बोलते हैं अडल्ट एंड मैरिड मेन को। अडल्ट यानी कि 18 साल से ऊपर, और मैरिड, अगर कोई 18 से ऊपर है तो भी आप उसको मिस्टर बोल सकते हैं, और अगर कोई मैरिड है तो भी आप उसको मिस्टर बोल सकते हैं। अगर कोई 18 साल से कम है तो पहले तो वो आपका टीचर नहीं होता है, और उसके लिए हम मास्टर यूज करते हैं, ठीक है। तो ये 2-3 बातें भी हमने आपको सिखा दी हैं। एंड हाउ आर यू टुडे, अगर आपको कोई टीचर आपका दिखा कॉलेज में, तो बात किया करो अपने टीचर्स से। टीचर्स से जिन स्टूडेंट्स की दोस्ती, दोस्ती इन द सेंस एक गुड एक्सचेंज हो जाता है ना, वो बहुत सॉलिड बन के निकलते हैं। एंड आई हैव बीन प्रिविलेज्ड, यानी कि मेरे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रही है कि मुझे बहुत अच्छे टीचर्स मिले, आई एम श्योर आपके पास भी बहुत अच्छे टीचर्स होंगे, करेक्ट। तो भैया अब सब लोग सीख गए हैं मिसेस, मिस और मिस्टर के बारे में। आप उनसे पूछ सकते हैं हाउ आर यू टुडे, आज आप कैसी हैं, कैसा महसूस कर रही हैं, एटसेट्रा। सो हाउ आर यू टुडे मिसेस सिंह या मिस्टर सिंह, इस तरीके से आप उनसे बात करिए। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं हमारे सामने कुछ कॉमन इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि टीचर्स यूज करते हैं, और आप भी अपने दोस्तों के साथ, जूनियर्स के साथ कॉलेज और क्लासरूम में यूज कर सकते हैं। अंदर आए, कम इन, कम इनसाइड नहीं, कम इन, सिर्फ कम इन बोला जाता है। सो अंदर आइए या अंदर आ जाओ, कम इन। तो अगर कोई नेक्स्ट टाइम पूछ रहा है मे आई कम इन, तो आप जवाब में क्या कहते हैं, कम इन, ऑलराइट। नेक्स्ट बाहर जाओ, बाहर जाओ के लिए गेट आउट यूज ना करिए, बाहर जाओ के लिए थोड़ा सा सभ्य रहिए और गो आउट बोलिए। गेट आउट रूड होता है, लड़ाई झगड़े में इस्तेमाल होता है, आप फॉर्मली बोलेंगे तो गो आउट बोलेंगे, चाहे आप एक टीचर हैं चाहे आप एक स्टूडेंट हैं। आप कभी टीचर को गो आउट नहीं बोल सकते, टीचर आपको हमेशा गो आउट बोल सकता है, ये टीचर होने की ताकत होती है। वेल मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, अपने डेस्क के पास खड़े हो जाओ। इसका एक बार तुम लोग ट्राई करो, अपने डेस्क के पास खड़े हो जाओ। अब कभी कभी होता है टीचर कहता है कि बाहर जाके खड़े हो जाओ, या मल्टीपल थिंग्स, राइट। लेकिन अगर किसी जगह नहीं है या भीड़ ज्यादा है, तो टीचर कहता है वहीं डेस्क के बगल में खड़े हो जाओ, राइट। तो आप कैसे बोलोगे बडी, हाँ जी, मजा आ रहा है ना सबको, लाइव और लाइक बिल्कुल बराबर नहीं है। यस, दी बेस्ट टीचर्स मिलते हैं एंड यू आर वन ऑफ देम। और श्वेता, गॉड ब्लेस यू। Very good. Stand up. Stand up. Own your desk. Own.
ओन का मतलब होता है किसी चीज का मालिक बनना, किसी चीज का मालिक होना, तो ओन तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। और ध्यान दो बेटा, वो नहीं कह रहे हैं कि अपने डेस्क के ऊपर खड़े हो जाओ, अपनी डेस्क के पास खड़े रहो। तो यहां पर आपको कहना है स्टैंड बाय योर डेस्क, स्टैंड बाय योर डेस्क, अपने डेस्क के पास। बाय का मतलब पास, नजदीक में, स्टैंड बाय योर डेस्क। ठीक है, अगली बार तुम अपने छोटे भाई बहन को हड़का रहे हो, स्टैंड बाय योर बेड, अपने बेड के पास खड़े हो जाओ जाके, है ना। तो होता है, ये भी एक प्रिविलेज होता है बड़े भाई बहनों का, खड़े हो जाओ, चलो खड़े हो जाओ तुम पहले। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल इंस्ट्रक्शन होता है, स्टैंड अप। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है छोटा सा बैठ जाओ, यानी सिट डाउन। सिट डाउन, बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं सिट डाउन, सिट डाउन। सिट डाउन नहीं होता है। अगर आप एक्चुअली थोड़ा सा पावरफुल साउंड करना चाहते हैं तो अपने शब्दों को क्लियर प्रोनाउंस करिए। आप क्या बोलेंगे, सिट डाउन, सिट डाउन। अगर मानिए मैं आपसे कहती हूँ सिट डाउन और मैं आपसे कहती हूँ सिट डाउन, फर्क समझ में आया, फर्क समझ में, मुझे चिल्लाने की भी जरूरत नहीं है, सामने वाले को मेरा इंस्ट्रक्शन क्लियर पता चल जाएगा कि मैं कह रही हूं बैठ जाओ, है ना। तो सिट डाउन। ओके, वेल नेक्स्ट वन वील टेक अ लुक एट, अपने हाथ ऊपर करो या अपने हाथ नीचे रखो। ठीक है, सो अपने हाथ ऊपर करो, तो कैसे बोलोगे आप, अपने हाथ ऊपर करो कैसे बताओगे आप, जल्दी से बताइए। हाँ, शेयर वेयर करते रहना भैया। जो नए दोस्त हैं, कल पहली क्लास थी इस सीरीज की, बिल्कुल ही भूल जाती हूँ मैं क्या बोलना है। कल पहली क्लास थी, होपफुली आप लोगों ने देखा होगा। डेली ये सीरीज 9 दिन तक चलेगी, 7 बजे शाम को लाइव क्लास होगी, ठीक है। ठीक है, ऑल राइट। तो इसको कहने का भी थोड़ा सा एक बेहतर तरीका है, पुट योर हैंड्स अप, पुट योर हैंड्स अप। हैंड्स अप पुलिस वाले कहते हैं, हैंड्स अप, है ना। लेकिन टीचर्स कैसे कहते हैं, पुट योर हैंड्स अप, हाथ ऊपर करो। ठीक है, सो पुट योर हैंड्स अप एंड पुट योर हैंड्स डाउन, हाथ नीचे कर लो, पुट योर हैंड्स डाउन। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। ओके, आई हैव अ न्यू स्टूडेंट एज वेल। ओके, योर नेम इज अननोन, गिव मी योर नेम यार। चलिए नेक्स्ट, ओहो इस पे एनिमेशन लगाना भूल गई हूं मैं, तो चलिए कोई बात नहीं। अब यहां पर थोड़ा सा हालचाल लेने की बात कर ली जाए। सबसे पहले हालचाल पूछना, हालचाल पूछना की इंग्लिश क्या हो जाती है, इंक्वायर अबाउट वेलबींग। इंक्वायर, एनक्वायर नहीं, इंक्वायर, मैंने पहले गलत बोला था, इंक्वायर अबाउट वेलबींग। तो यहां पर हाल चाल पूछना, इंक्वायर अबाउट वेलबींग, वेलबींग यानी कि हाल चाल, कैसे हो तुम। तो अच्छा, अगली बार तुमसे कोई पूछे क्या कर रहे थे वहां पे, कुछ नहीं, हाल चाल पूछ रहा था, नथिंग, जस्ट इंक्वायरिंग अबाउट हिज वेलबींग, हर वेलबींग, ऐसे करके। ठीक है, अब देखो आज आप कैसे हैं, हाउ आर यू टुडे, हाउ आर यू टुडे, आज आप कैसे हैं, हाउ आर यू टुडे। दिस इज अ गुड वे टू आस्क, फॉर्मल वे टू आस्क। नाउ हाउ आर यू टुडे एंड हाउ आर यू टुडे, हाउ आर यू, हाउ आर यू। सो आप देख सकते हैं कैसे थोड़ा सा इसको आप फ्लुएंट बना सकते हैं। कैसा चल रहा है, हाउ आर यू गेटिंग ऑन, कैसा चल रहा है, हाउ आर यू गेटिंग ऑन। ये तो सब पूछते हैं ना, कैसा चल रहा है दोस्त, हाउ आर यू गेटिंग ऑन फ्रेंड, हाउ आर यू गेटिंग ऑन बडी। सो हाउ आर यू गेटिंग ऑन, हाउ आर नहीं बोल रहे हैं हम, उस पर ध्यान दीजिएगा। जीवन कैसा चल रहा है, हाउज लाइफ, हाउज लाइफ, राइट। आप सिर्फ हाउज लाइफ बोल सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं हाउज लाइफ गोइंग, ऐसा भी पूछ सकते हैं। आप सभी का सब कैसा चल रहा है, हाउ आर थिंग्स विद यू ऑल, हाउ आर थिंग्स, ये भी एक फ्रेज होता है जानने के लिए कि सब कुछ कैसा चल रहा है। सो हाउ आर थिंग्स, हाउ आर थिंग्स विद यू ऑल, तुम सबके लिए सब कैसा चल रहा है। मैं पूछती हूँ ना, हाउ आर थिंग्स विद यू स्टूडेंट्स, कैसा चल रहा है आप लोगों का सब कुछ, तो ये वही है, हाउ आर थिंग्स विद यू ऑल। नेक्स्ट, क्या तुम आज बेहतर महसूस कर रहे हो आयुष। अच्छा, हमें पता है कि कल कोई बच्चा बीमार हो गया था या कल उसने होमवर्क नहीं किया था, तो मैडम सर में दर्द हो रहा है, सोने जा रहे हैं। तो टीचर को याद रहता है, तो वो पूछती जरूर है कि बेटा आज कैसे हो तुम, आज तो काम किया होगा तुमने। सो आर यू फीलिंग बेटर टुडे आयुष, आर यू फीलिंग बेटर टुडे, आर यू फीलिंग बेटर टुडे, क्या तुम आज बेहतर महसूस कर रहे हो आयुष, या जिसका भी नाम आपने लगाना है। सबको क्लियर है ना अभी तक चीजें। आज थोड़े ज्यादा सेंटेंसेस हैं, हमें जल्दी करना पड़ेगा। हाँ, ये तो हम कर चुके थे, हट क्यों गया था यहाँ से। ओके, वेल अपना परिचय देना एक टीचर को, कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप एक नए टीचर हैं, फर्स्ट टाइम ज्वाइनी है, फिर आप वहां पर जाकर के अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, राइट। इंट्रोडक्शन देने के लिए आप कौन सी वाक्यों का, सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं खुशी, हाउ इज इट गोइंग, बिल्कुल बोल सकते हैं, मैंने लिखा भी था, तो ध्यान से देखिए सब लोग वहां, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं हम,
जी आमना, मेरा नाम मिस मिश्रा है। अच्छा, एक और चीज आपको बता दूं कि अगर आपको किसी से बात करनी है तो आप उन्हें कभी भी मिस उदिशा नहीं कहें, ठीक है। टीचर्स, मैं आपको बता रही हूं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप उन्हें मिस उदिशा ना कह करके उनके सरनेम के साथ एड्रेस करिए, यानी उनको उनके सरनेम से बुलाइए। एक फ्रेज होता है अंग्रेजी में जिसे कहते हैं फर्स्ट नेम बेसिस। फर्स्ट नेम बेसिस का मतलब हो जाता है फ्रेंडली, ठीक है, फ्रेंडली। तो यार तुम दोस्त अगर नहीं हो किसी टीचर के तो तुम उनका पहला नाम मत लेना, ठीक है। हमेशा सरनेम से पहले एक्नॉलेज करना। आप क्या बोलेंगे? फर्स्ट नेम बेसिस, फ्रेंडली को बोलते हैं। अगर तुम्हें किसी को बताना, अरे वो तो मेरा खास दोस्त है, अरे वी आर फर्स्ट नेम बेसिस यार, वी आर ऑन फर्स्ट नेम बेसिस, वी आर ऑन फर्स्ट नेम बेसिस, आप ये कह सकते हैं। और टीचर्स के लिए उनका सरनेम यूज करें, ठीक है। अच्छा, सरनेम की स्पेलिंग जरा एक बार बताएंगे क्या आप लोग मुझे? सरनेम की स्पेलिंग बताओ फटाफट से सब लोग। समृद्धि, दैट्स नॉट द राइट वर्ड, लेट्स नॉट यूज इट। कॉन्ग्रेचुलेशन, समझ नहीं आया, दोबारा वीडियो देखेंगे आप इसी बात पे। मिस प्रिया आप ना बोलें खुद को पीयू, बिकॉज अगेन अगर आप चाहती हैं कि स्टूडेंट्स आपको सिर्फ फर्स्ट नेम बेसिस ही बुलाएं तभी आप अपना पहला नाम बोलें, अदरवाइज आप अपना सरनेम बताइए। थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोगों ने सही भी स्पेलिंग बताई है, बहुत सारे लोगों ने गलत भी बताई है। सरनेम क्या होता है? ये कौन सा सर है? ये तो कौनो सर नहीं होता है दोस्त। क्या हो गया भैया? यार मैं तुमको ना 3 दिन से बोल चुकी हूँ कि मुझे तुम लोग को कुछ कंट्रोवर्शियल बोलना है, एक डायलॉग, मतलब मेरा मेरा सर दर्द हो रहा है, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। सो आई टेल यू समथिंग। बोलूं? इज इट अलाउड? क्या मैं बोल दूं? अगर तुम लोग कहोगे तभी बोलूंगी। हाँ, सरनेम की स्पेलिंग बहुत अच्छी है। राइट लक्ष्मी, दैट्स करेक्ट। ना या इच्छा आप कह सकती है माय नेम इज मिस गुप्ता। आपका सरनेम तो गुप्ता है ना, अपना सरनेम लगाइए, मेरा नहीं। श्वेता से एक बोल दो दी, मन में मत रखो। थैंक यू, ये मुझे अच्छा लगा। थैंक यू। बिल्कुल बताती हूँ मैं आप लोग को। तो मैंने अभी रिसेंटली देखा, कोई टीचर हैं, पढ़ा रही थी और उन्होंने बोला व्हाट डू यू से चीकू, व्हाट डू यू से चीकू, मुझे माफ कर दीजिएगा, व्हाट डू यू से चीकू इन इंग्लिश, व्हाट डू यू से चीकू इन इंग्लिश। कहना चाहती थी कि आप चीकू को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। ऐसे नहीं बोला जाएगा। वॉट डू यू से चीकू इन इंग्लिश इज रॉन्ग इंग्लिश। मैं सिर्फ इसलिए मुझे थोड़ा सा मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि मैं, हो सकता है आप लोगों ने वीडियोस देख लिए हो, या आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि अगर आप कहना चाहते हैं कि इसे अंग्रेजी में आप कैसे बोलते हैं, सो हाउ डू यू से चीकू इन इंग्लिश, और यू कैन से व्हाट डू यू कॉल चीकू इन इंग्लिश, व्हाट डू यू कॉल चीकू। आप चीकू को अंग्रेजी में क्या बुलाते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज यहां पर आप लोगों से थोड़ा सा जो मुझे कंट्रोवर्शियल डिस्कस करना है, अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं तो पहले तो आप अपने दिल पे हाथ रखें और खुद से पूछें कि मतलब जो लोग खुद गलत बोल रहे हैं वो आपको सही कैसे सिखा सकते हैं। जो लोग खुद लग्जरी को लग्जरी बोल रहे हैं, जो लोग खुद इंग्लिश को इंग्लिश बोल रहे हैं, हो सकता है कलयुग है, हो सकता है कि ज्यादा व्यूज ज्यादा सब्सक्राइबर्स हों, विच इज ओके विद मी, बट एक टीचर बनने के साथ बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और हम लोगों को खुद पर डेली काम करना चाहिए सो दैट वी इंप्रूव आवरसेल्व्स, राइट। और बहुत सारे अच्छे टीचर्स भी हैं, मैं ये नहीं कहती मैं अकेली अच्छी हूं, बहुत सारे अच्छे टीचर्स भी हैं, लेकिन पढ़ाई के नाम पर सिर्फ अगर आप ड्रामा करके और व्यूज ले आओ, लाइक ले आओ, सब्सक्राइब ले आओ और गलत बोल करके दिखा रहे हैं, तो बच्चा गलत बोल रहा है तो फिर बच्चे की गलती नहीं है। यदि आप खुद इंग्लिश को इंग्लिश बोल रहे हैं
तो फिर मैं स्टूडेंट को दोष नहीं दूंगी अगर कल वो मुझसे मिल करके भी इंग्लिश बोलेगा, ना कि इंग्लिश। सो इट्स अ वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट सभी लोगों से कि अच्छा उच्चारण रखिए थोड़ा। उच्चारण ही तो होता है स्पोकन इंग्लिश में, तो सबसे ज्यादा मैटर यही करता है। सो आई होप कि मेरी ये बात आप बच्चे भी समझेंगे। आपकी भी एक जिम्मेदारी है यार, आप कहाँ पढ़ रहे हो, किससे पढ़ रहे हो, देख के तो पढ़ो। वही गलत बोल रहे हैं तुम कैसे सही बोलोगे फिर बताओ। सिंपल फंडा है, टीचर बनो, सोल्जर बनो, डॉक्टर। भाई डॉक्टर बनने के बाद लोगों की जिम्मेदारी होती है ना कि सही दवाई दें, कि बस खड़े हो जाए, अरे हम तो बहुत हैंडसम है, बहुत गुड लुकिंग है, हमसे पढ़ लो, हमसे दवाई ले लो, या हम तो बहुत सुंदर हैं, हमसे दवाई ले लो। नहीं, ऐसे नहीं होता है, राइट। उनको ज्ञान होना चाहिए सही दवाई देने का, तभी आप वो डॉक्टर के पास जाते हो। ठीक उसी तरीके से एक टीचर के पास भी आपको तभी जाना चाहिए अगर उसके पास सही ज्ञान है तो, नहीं मत जाओ। एनीवे, मेरा नाम मिस मिश्रा है। इस वर्ष मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगी, ठीक है, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगी। सो हाउ डू यू से दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो बहुत सिंपल है, मेरा नाम मिस मिश्रा है, इसको आप अंग्रेजी में बोलेंगे माई नेम इज मिस मिश्रा। माई नेम इज मिस मिश्रा। बहुत से लोग कहते हैं माई सेल्फ एक्स वाई जी, दैट्स एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, दैट्स okay, that's wrong. So my name is Miss Mishra. Next, I'll be teaching you English this year. I'll be, अब इसी को बहुत से लोग कहते हैं I will be, जो कि बिल्कुल सही है। I will be भी बिल्कुल सही है, I'll be भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आप ये दो शब्दों को जोड़ते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, बीच में कॉमा लगा करके इस तरीके से लिखते हैं I'll। ये इल नहीं है, ये I'll है, ठीक है। So I'll be teaching you English this year. नेक्स्ट देखते हैं, मैं आपकी नई अंग्रेजी शिक्षिका हूं, यानी कि मैं आपकी नई टीचर हूं इंग्लिश की। सो आप इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं आई एम योर न्यू इंग्लिश टीचर। बहुत से दावेदार आके कहते हैं कि इंग्लिश टीचर का मतलब तो हो गया जो इंग्लैंड से आई हैं। बिल्कुल ही चुप रहिए, बिल्कुल ही चुप रहिए, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। फालतू के रूल बना करके लोगों को भ्रमित मत करिए। सो आई एम योर न्यू इंग्लिश टीचर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। I am your new English teacher is absolutely correct, because I am your new physics teacher is correct. I am your new maths teacher is correct. I am your new chemistry teacher is correct. English is also a subject, so this is also correct. So आप इसे भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कुछ इंटरेस्टिंग। क्या हर कोई शुरू करने के लिए तैयार है? जब भी हम क्लास में आगे बढ़ते हैं तो यानी क्लास शुरू करने से पहले हम आपसे पूछते हैं इज एवरीवन रेडी, इज एवरीबॉडी रेडी, इज एवरीवन रेडी। तो इसे हम अंग्रेजी में कह सकते हैं इज एवरीबॉडी रेडी टू स्टार्ट। क्या हर कोई शुरू करने के लिए तैयार है ना। सारे बच्चे जब रेडी हो जाते हैं, नोटबुक पेन पेपर सब लेके बैठ जाते हैं, तभी तो टीचर आगे बढ़ता है। भैया बोलिए बोलिए, जवाब दीजिए, कहना पड़ेगा। मैम की स्पेलिंग क्या होती है? तुमने बहुत तेज आके सवाल पूछा, अभी 2-4 मिनट पहले ही बताया है, देख लेना, टाइम से आया करिए क्लास में। जो आपने लिखी वो गलत है। चलिए, इज एवरीबडी रेडी टू स्टार्ट हो जाएगा, राइट, वेरी गुड, एवरीवन इज ऑल्सो करेक्ट। अब हम काम पर लग सकते हैं, अब हम काम पर लग सकते हैं। जब सब लोग शांत हो गए, पढ़ाई का माहौल बन गया, बच्चा ध्यान दे रहा है, तब हम कहते हैं कि अब काम पर लगते हैं। यानी कि इंग्लिश में आप कह सकते हैं नाउ वी कैन गेट डाउन टू वर्क, नाउ वी कैन गेट डाउन टू वर्क, यानी चलो अब काम पे लगते हैं, किताबें खोलो, फटाफट पढ़ाई शुरू करते हैं, है ना। तो इस चीज का इस्तेमाल आपको भी करना चाहिए। नाउ वी नीड टू गेट डाउन टू वर्क, अब काम पे लगना चाहिए। वी नीड टू यानी अब काम पे लगने की जरूरत है। सो आप कहिए वी कैन गेट डाउन टू वर्क। नेक्स्ट देखते हैं, कृपया बात करना बंद करें। आप लोग बहुत बातें करते हैं, सब लोग बात करना बंद करो। सो आप इंग्लिश में कह सकते हैं प्लीज स्टॉप टॉकिंग, प्लीज स्टॉप टॉकिंग, दैट इज इनफ। सो अगेन टोन की जरूरत है यहां पर, प्लीज स्टॉप टॉकिंग, सब लोग चुप हो जाइए, प्लीज स्टॉप टॉकिंग एवरीवन, आप कह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मैं आपके शांत होने का इंतजार कर रही हूं, क्योंकि आप ही जैसे स्टूडेंट होते हैं। अगर मैं कहूं कि बेटा चुप हो जाओ, तो चुप थोड़ी होंगे। मैम क्या हुआ, मैम क्या गलती हो गई क्या, मैम सॉरी, मैम सॉरी, चुप नहीं होंगे। सॉरी थैंक यू प्लीज सब बोल देंगे, चुप नहीं होंगे, है ना। ये बच्चों की खासियत होती है, हमारी भी थी। मैं तो सबसे ज्यादा बातूनी थी, इसीलिए मुझे लगता है मैं भुगतती हूँ ना, कर्मा कम्स बैक। मैं बहुत बोलती थी, अब मुझे भी सारे बातूनी मिलते हैं।
मैं आपके शांत होने का इंतजार कर रही हूं को इंग्लिश में हम कहेंगे आई एम वेटिंग फॉर यू टू बी क्वाइट। इसका प्रोनाउंसिएशन देख लो, कीप क्वाइट नहीं होता है, कीप क्वाइट होता है। ओके एवरीवन, सो यू विल से आई एम वेटिंग फॉर यू टू बी क्वाइट। मैं आपके शांत होने का इंतजार कर रही हूं, आई एम वेटिंग फॉर यू टू बी क्वाइट। प्रियंका दैट्स नॉट करेक्ट, प्लीज आप ये बोलिए, ठीक है। बच्चे मन के सच्चे, एब्सोल्युटली कैपी। It is colleagues. Colleagues or colleagues? Colleagues and colleagues, both the pronunciations are absolutely fine. Okay. Right, Zoya, very good. जी हाँ, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये तो हम लोग अक्सर सुनते हैं दोस्तों, राइट? व्हाट डू यू से? सो इसको हम इंग्लिश में कैसे कहते हैं आपसे? लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। टुडेज में हमने अपॉस्ट्रॉफी लगाया है, कृपया ध्यान दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास, लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन, इस तरीके से हम बोलते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे सेंटेंसेस पसंद आ रहे होंगे और आप सीख रहे होंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? अच्छा, मैडम ने जैसे ही पढ़ने का माहौल बना दिया, बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार होता है कि तुरंत टोको, बीच में बोलो कुछ, है ना? बिल्कुल श्वेता, बिल्कुल डिट्टो मेरे पे गए हैं मेरे स्टूडेंट्स, मेरे को लगता है ना? सो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे मैडम? जैसे ही मैडम कहीं पढ़ाना है तो ऐसा हम क्या पढ़ेंगे? तो अंग्रेजी में आप इस बात को कैसे पूछ सकते हैं? मैम, सर, व्हाट विल वी स्टडी टुडे? अगर मैम है तो मैम। अच्छा, ये कोई पूछ रहा था मैम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, ठीक है। नाउ अगर आपको पूछना है कि आज का टॉपिक क्या है तो आप पोलाइटली भी पूछ सकते हैं, मैम व्हाट विल वी स्टडी टुडे? आज हम क्या पढ़ेंगे मैम? रीड टुडे मत लिखिएगा प्लीज, ठीक है? ओके ओके, चलिए जी आगे देखते हैं। यहां पर परीक्षा की तारीखें आ गई क्या सर? पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं की है, सिलेबस हमने बिल्कुल पूरा नहीं किया है, परीक्षा की तारीखें आ गई क्या सर? सो इसे आप पूछ सकते हैं, हैव द एग्जाम डेट्स बीन अनाउंस्ड सर? हैव द एग्जाम डेट्स बीन अनाउंस्ड सर? हैव बीन अनाउंस्ड, क्या परीक्षा की तारीखें अनाउंस हो गई हैं सर? Have the exam dates been announced सर? ये तरीका होता है एग्जाम डेट्स का पता करने के लिए, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, मैडम मैं इस विषय में बहुत कमजोर हूं, मेरे लिए तो ये जीवन का सबसे बड़ा सेंटेंस है, ठीक है। यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे लोग आकर के ये चीज लिखते हैं, आप बताएं कैसे लिखा जाता है? एक बार फटाफट से पहले तो शेयर कर दीजिए, मुझे लगता है एनर्जी डाउन हो रही है क्योंकि थोड़े लंबे सेंटेंसेस हैं आज के। लेकिन भैया स्कूल कॉलेज में फॉर्मल बोलना पड़ता है, इसलिए वाक्य लंबे हैं, लेकिन एनर्जी डाउन नहीं होनी चाहिए, मेरे साथ साथ बोलते रहो। और मजा आ रहा है तो एक बार इमोजीज हो जाए, फायर इमोजीज। Have the exam dates been announced, sir? Very good job. Right, aspirant. Ayush is also here. What will we study today? Ayushi is here, not Ayush. I am weak in this subject. Okay, there is a better way to say this. Ma'am, I am very weak in this subject. And you said exactly the same thing without this and this. ये मैंने इसलिए कहा कि बेटर है क्योंकि जब भी हम किसी टीचर से बात करते हैं, लाइफ टाइम सीख लो। टीचर आपको पसंद हो ना पसंद हो, टीचर अच्छा हो टीचर बुरा हो, आप अपनी विनम्रता कभी भी नहीं छोड़ेंगे दोस्त, ठीक है। आपको हमेशा वेल बिहेव्ड रहना है। देखो, जो आपसे उम्र में बड़े हैं, जो एक ऐसी पद पे हैं जिसका आपको सम्मान करना चाहिए, तो आपको ये बात पहचान लेनी चाहिए क्योंकि टीचर एक ऐसा पोस्ट होता है, एक ऐसा पद होता है जो कि अपने आप में सम्मान कमांड करता है, यानी कि डिजर्व करता है, आस्क फॉर करता है जी। वेरी गुड आंसर्स आशी, आर्या, इच्छा, रूपाली, जबरदस्त। ठीक है जी, आगे देखते हैं, मुझे किस तरह से इस विषय की तैयारी करनी चाहिए? मैम कैसे पढ़ाई करें बैंक एग्जाम के लिए इंग्लिश की? तो यहां पर बहुत ही सिंपल तरीके से आप बोलेंगे, हाउ शुड आई प्रिपेयर फॉर दिस सब्जेक्ट? हाउ शुड आई प्रिपेयर फॉर दिस सब्जेक्ट? ठीक है, आपको क्या पूछना है? हाउ शुड आई, चाहिए, जब भी तुम ये वाला वर्ड देखते हो ना, चाहिए वर्ड देखते हो, तो आप कैसे लिखोगे? हाउ शुड आई प्रिपेयर फॉर दिस सब्जेक्ट। आप मेरे साथ प्रोनाउंस कर रहे हैं ना हर शब्द को और सेंटेंस को। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, यहां पर भाई मैं बीमार था, ये तो तुम लोग का फेवरेट है कि नहीं? बताओ जल्दी जल्दी बताओ,
लाइव और लाइक बराबर करके एक बार चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली आपकी 7 PM क्लास होगी। 9 दिन का चैलेंज है, एक भी दिन मिस किया तो आप चैलेंज से बाहर हैं। भले चैलेंज के एंड में एक बच्चा बैठेगा, मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जो 9 दिन पढ़ेगा वही जीतेगा, आप समझिएगा, ठीक है। भाई मैं बीमार था, फेवरेट सेंटेंस, छुट्टी गए थे मौसी की शादी में, स्कूल में बता रहे हैं कि हम बीमार थे। रोली मौसी की शादी में गए थे क्या? क्यों? शांतनु सर ने भेजा था। चलिए, बड़ी आई वॉज अनवेल। सो ये हो गया आपके लिए पहला आपका सेंटेंस कि मैं बीमार था यार दोस्त, ठीक है। सो बडी आई वॉज अनवेल, एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट, तो मेरी क्लास छूट गई, मेरी क्लास मिस हो गई, मेरी क्लास रह गई, तो यहां पे आप अंग्रेजी में कहते हैं सो आई मिस्ड माई क्लासेस, सो आई मिस्ड माई क्लासेस, या फिर आप कह सकते हैं that's why I missed my classes, that's why I missed my classes. Buddy, I was unwell, bro, I was unwell, that's why I missed my classes. Absolutely. Okay, Priyatosh, I think letter writing होता है, it is not latter writing, you've got to be careful. Next, अपनी कॉपी दे देना। अब आए मुद्दे की बात पे कि भैया मेरी क्लास छूट गई थी, कॉपी दे देना, हमको छपाई करनी है। प्लीज गिव मी योर नोटबुक, प्लीज गिव मी योर नोटबुक। नेक्स्ट देखते हैं, नोट्स पूरे करने के लिए, नोट्स भी तो पूरे करने हैं जो गए थे शादी में। यहां पर देखिए, टू कंप्लीट द नोट्स, टू कंप्लीट द नोट्स, ऑल राइट, वेरी गुड जॉब। नेक्स्ट देखते हैं हम यहां पर, हम सीखेंगे कि वाक्य कैसे बनाया जाता है। अब जब टीचर आपकी क्लास शुरू करता है तो आपको बताता है ना कि आज हम क्या पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासरूम में बोले जाने वाले सेंटेंसेस। इसी चीज को हम अंग्रेजी में कह सकते हैं, वी लर्न हाउ टू मेक अ सेंटेंस, वी लर्न सेंटेंसेस यूज्ड इन क्लासरूम, वी लर्न हाउ टू मेक अ सेंटेंस। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ये करने के लिए आपके पास 5 मिनट है। अब कोई मैंने आपको असाइनमेंट दिया, मैंने आपको कोई टास्क दिया, तो मैं आपसे क्या कहूंगी, ये करने के लिए आपके पास 5 मिनट का टाइम है, 1 मिनट का टाइम है। अंग्रेजी में आप बोलेंगे यू हैव 5 मिनट्स टू डू दिस, यू हैव 5 मिनट्स टू डू दिस। आपके पास 5 मिनट है ये काम करने के लिए। So आप कहेंगे you have 5 minutes to do this, you have 5 minutes to do this. Moving on, पृष्ठ 21 पर जाएं, पेज नंबर 21 पर जाइए। खुशी, पढ़ लिया मैंने आपका कमेंट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जल्दी से इसका आंसर बताओ आप लोग। टू कंप्लीटेड, टू के साथ कंप्लीटेड नहीं लगेगा इशिका। यू हैव 5 मिनट्स टू डू दिस, करने के लिए। कंप्लीट का मतलब होता है पूरा। हाँ 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 हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। Yes, Shubham Kumar, that's the spirit, my boy. Open page 21, go to page number 21. I'll tell you, whoa. Turn to page 21. The right, open page क्या होता है? पेज ऐसा दिखता है, हैं? पेज अब है ही नहीं। अच्छा, किताब है मेरे पास, मेरी किताबें हमेशा मेरे साथ। और ये एक बहुत ही ज्यादा उम्दा किताब, जिसको भी किसी को पढ़ना है, अच्छी किताब की तलाश है। और अगर अभी तक नहीं पढ़ी, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ी जा चुकी किताब है, बेस्ट सेलर रही है। सो आपको पहले बता दें कि द नेम ऑफ द बुक इज थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, इंटरनेशनल बेस्ट सेलर लिखा हुआ है इसके ऊपर। काफी मोटी किताब है, वक्त लगता है। एनीवे, अब जैसे तुमने कहा ओपन पेज 21, तो भैया अगर हम पेज की बात करें तो ये एक पेज है, इसको कैसे तुम ओपन कर दोगे? पेज को क्या फाड़ डालोगे कि उसमें क्या इंटरसेक्शन कर दोगे, क्या करोगे? है सो करेक्ट तरीका क्या हो जाएगा? टर्न टू पेज 21, एब्सोल्युटली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम यहां पर, पैराग्राफ 2 देखिए। पैराग्राफ 2 देखिए, अभी टीचर अपनी कुर्सी पर है, वो आपको इंस्ट्रक्शन दे रही हैं, वो आपसे कह रही हैं कि पेज नंबर 21 खोलो और दूसरा पैराग्राफ देखो। दूसरा पैराग्राफ देखो को आप कहेंगे लुक एट पैराग्राफ 2, लुक एट पैराग्राफ 2। अब कभी कभी टीचर कहती है कि ये वाला वर्ड ढूंढो, लेट अस से जूलियस वर्ड ढूंढो, ठीक है, जूलियस वर्ड ढूंढो। तो आप कैसे ढूंढेंगे? लुक एट नहीं करेंगे वहां पर, सो लुक फॉर,
लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना. सो लुक फॉर द वर्ड जूलियस. लुक फॉर द वर्ड जूलियस. ऑल राइट एवरीबडी, ठीक है. लुक एट पैराग्राफ 2. लुक फॉर कुछ होता है ढूंढना, लुक एट होता है उस पर देखो. सो लुक एट इज उसको देखना, लुक फॉर इज को ढूंढना. ठीक है, चलिए जी, वेरी गुड. मेरे बाद दोहराएं, मेरे साथ नहीं दोहराएं, मेरे बाद दोहराएं. सो मेरे बाद दोहराएं के लिए रिपीट आफ्टर मी. रिपीट आफ्टर मी. पहले हमने कहा रिपीट आफ्टर मी, अब आप कहिए रिपीट आफ्टर मी. आफ्टर ट बोला है मैंने, आफ्टर नहीं बोला है मैंने आफ्टर बोला है. आफ्टर ट पे आप रुक जाइए. सो रिपीट आफ्टर मी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. डू यू गेट इट? अच्छा, क्या आप समझ रहे हैं? जैसे मैंने इतनी देर की 40-45 मिनट की क्लास हो गई है, अब आपसे मेरा धर्म बनता है कि मैं आपसे पूछूं. एक अच्छे टीचर की अच्छी क्वालिटीज में से एक होता है आप बच्चों से हर 5 मिनट 10 मिनट में पूछो कि समझ में आ रहा है कि नहीं. तो ये पूछने के बड़े सारे तरीके होते हैं, बहुत ही सिंपल. आपको भी अगली बार किसी से पूछना है कि समझ रही हो मेरी बात, तो आप कह सकते हैं डिड यू गेट इट. डिड यू गेट इट, क्या तुमको समझ में आया. नेक्स्ट आप कह सकते हैं आर यू विद मी, यानी हम सेम पेज पे हैं, समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूं, तुम फॉलो कर रही हो कि नहीं. सो आर यू विद मी. आर यू ओके, लाइक मेरे साथ अंडरस्टैंडिंग है ना तुम्हारी, तुम साथ में हो ना. आर यू ओके, आर यू गुड टू गो, ऐसे पूछते हैं ना. आर यू ओके एवरीवन. तो ये वाला कैजुअल है. आर यू ओके, सब सही है, मामला सेट है, तो हम बोलते हैं आर यू ओके. नेक्स्ट देख सकते हैं डू यू फॉलो मी, यानी जो मैं बोल रही हूं आप उसको फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं, आप उसको समझ पा रहे हैं या नहीं. डू यू फॉलो मी. अगर मैं कभी किसी दिन YouTube पर, अगर मैं कभी किसी दिन YouTube पर मैम आपके नंबर कितने थे हाई स्कूल में? 50%. 50% हाई स्कूल, 50% इंटर, 50% ग्रेजुएशन, 50% पोस्ट ग्रेजुएशन. कंसिस्टेंसी देख रहे हो तुम, नंबर से कुछ नहीं होता है, जस्ट टेलिंग यू. ओके, नेक्स्ट तरीका ओके सो फार. ओके सो फार, अब तक सब सही है. ओके सो फार एवरीबडी, ये मैं आपसे पूछ रही हूं, ठीक है. आगे देखते हैं डू यू अंडरस्टैंड. डू यू अंडरस्टैंड, तुम समझ रहे हो, तुम लोग को समझ में आ रहा है. डू यू अंडरस्टैंड. मूविंग ऑन. ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम 4-4 के समूह में आ जाओ. कभी कभी टीचर्स को बोलना होता है कि सुनो 4-4 का ग्रुप बना लो, 4-4 का ग्रुप बना लो. इसे आप इंग्लिश में कैसे बताएंगे? गेट इनटू ग्रुप्स ऑफ 4. गेट इनटू ग्रुप्स ऑफ 4. और याद करो, याद करो, जब भी मेरी टीचर कहती थी 4-4 का ग्रुप बना लो, 5-5 का ग्रुप बना लो, भाई अलग तहलका मचता था. वो 40 बच्चों की क्लास थी. मेरा मैं बताऊं क्लास 12th में कितने सेक्शंस थे? ABCDEFGHIJ, जे तक था. और अब आई थिंक के वे सब LMNO भी चालू हो गया होगा. सो दिस इज लाइक ऑलमोस्ट 8 सेक्शंस, 8 to 10 आई गेस. 10 सेक्शंस. 12th क्लास के 10 सेक्शन हमारी एक ब्रांच में होते थे. ओ माय गॉड, अ लॉट ऑफ किड्स. एनीवे, तो अब ये हमने बोला, टीचर ने बोला गेट इनटू ग्रुप्स ऑफ 4, फिर आ गया तहलका. फिर बच्चा कहता था कोई मेरे साथ ग्रुप नहीं बना रहा है. जो सबसे शैतान वाला होता था सब उसको हटाते थे कि भाई ये काम तो करेगा नहीं, प्रोजेक्ट गड़बड़ हो जाएगा. तो आप उसको अंग्रेजी में कैसे बोल सकते हैं? आप बोल सकते हैं नो वन इज फॉर्मिंग अ ग्रुप विद मी. नो वन इज फॉर्मिंग अ ग्रुप विद मी. कोई मेरे साथ ग्रुप नहीं बना रहा है, कोई मेरे साथ टीम नहीं बना रहा है. तो आप बोलेंगे नो वन इज फॉर्मिंग अ टीम विद मी, नो वन इज फॉर्मिंग अ ग्रुप विद मी. फॉर्मिंग, फॉर्मिंग और फॉर्मिंग में फर्क है. प्रोनाउंसिएशन बार बार कहूंगी आपसे. नेक्स्ट, कोई मुझे अपने ग्रुप में नहीं ले रहा है. कोई मुझे अपने ग्रुप में नहीं ले रहा है. तब आप कहते हैं नो वन इज टेकिंग मी इन देयर ग्रुप. नो वन इज टेकिंग, टेकिंग लेना. सो नो वन इज टेकिंग मी इन देयर ग्रुप. तो कोई भी मुझे अपने ग्रुप में नहीं ले रहा है. देयर, नाउ देयर इज देयर एंड देन देयर इज देयर.
सो प्लीज ट्राई टू फॉलो द प्रोनाउंसिएशन। कृपया अपने सहपाठियों के साथ अच्छा व्यवहार करें। फिर टीचर कहता था प्लीज बी नाइस टू योर क्लासमेट्स, है ना। टीचर कहता था ना यार ढंग से रहो, सब लोग ठीक से बिहेव करो एक दूसरे के साथ। मैं सोच रही थी तो मुझे थोड़ी दया आई थी, क्योंकि मैं भी थी शैतान बच्ची, ऐसा कोई सीधी नहीं थी मैं। पर जो जनरली केयरलेस बच्चे होते थे ना, उनको कोई ग्रुप में नहीं लेता था, क्योंकि सबको पता होता था कि ग्रुप स्टडी में ये इधर उधर काम नहीं करेंगे, सारा काम हम ही लोग को करना पड़ेगा। तो इस वजह से उनके साथ थोड़ा दुर्व्यवहार होता था। लेकिन अभी मैं सोच रही थी तो आई फेल्ट बैड। शैतान बच्चे ज्यादा गुड बच्चे ना, कोई बात नहीं। ओके नेक्स्ट, प्लीज बी नाइस टू योर क्लासमेट्स। प्लीज बी नाइस टू योर क्लासमेट्स, ठीक है। आपके जो सहपाठी होते हैं उन्हें अंग्रेजी में क्लासमेट कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या हो रहा है। अब अचानक से टीचर को गुस्सा आ गया, क्योंकि अब क्लास खत्म करने का टाइम आ रहा है। एक बार फटाफट से सब लोग शेयर कर दीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली आपकी 9 दिन की ये सीरीज है, 9 डेज आपका ये चैलेंज है दोस्तों। आपको रेगुलर रहना है 7 बजे शाम को, ठीक है। अब यहां देखो क्या हो रहा है भाई। टीचर पूछता है तो आप अंग्रेजी में कहते हैं व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज गोइंग ऑन। हाँ, मेरी टीचर जो बहुत ज्यादा अंग्रेजी बोलती थी, बहुत फैंसी थी, वो क्या कहती थी पता है? क्या मच्छी बाजार बना रखा है? Why have you all made this a fish market? Is this a fish market or what? है मच्छी बाजार इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां बहुत शोर होता है, लोग अपनी पिच कर रहे होते हैं, यानी कि मेरे पास ये वाली मच्छी है, इतनी की ले लो, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वहां बहुत शोर होता है। सो व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। नेक्स्ट, आप ये कैसे कर सकते हैं, तुम ये कैसे कर सकते हो, कैसे किया तुमने ये, है तुमने उसकी कॉपी क्यों फाड़ी, तुमने उसका बैग क्यों फेंक दिया, तुमने लड़ाई क्यों करी उससे। मेरी क्लास में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। मेरे क्लासमेट ने, शुड आई टेल दीज थिंग्स, छोड़ो जाने दो, नहीं बताना चाहिए, पता चला स्कूल को पता चल गया, अलग मुकदमा चला दिया मेरे ऊपर। हाउ कैन यू डू दिस, हाउ कैन यू डू दिस, तुम ये कैसे कर सकते हो, हाउ कैन यू डू दिस, हाउ कैन यू डू दिस। वेल नेक्स्ट, ये नकल कर रहा है। अरे भाई, एक था मेरा क्लासमेट 8वीं में, वो खुद पढ़ाई में बहुत अच्छा था, ठीक है, और जो बाकी क्लास टेस्ट होता था सब चीटिंग करते थे यार। उसकी हर 5 मिनट में मैम ही इज चीटिंग, मैम शी इज चीटिंग। आई रिमेम्बर, ये नकल कर रहा है, मैं नकल करती थी, ठीक है। जब तक आप नकल कर सकते हैं करिए, फाइनल एग्जाम में मत करिए, क्लास टेस्ट में कर लो, क्लास टेस्ट इज ओके, ठीक है। मैं गलत नहीं सिखा रही हूँ, मैं रियलिटी बता रही हूँ तुम लोग को, दैट्स हाउ इट वर्क्स। बोर्ड में चीटिंग मत करो, कॉलेज के फाइनल एग्जाम में चीटिंग मत करो, सरकारी इम्तिहान में चीटिंग मत करो, क्योंकि वहां से जिंदगी खराब होने की चांस होती है। क्लास टेस्ट में कर लो ना यार, क्या फर्क पड़ता है। ही इज कॉपीइंग, ठीक है। नकल करने का कि अंग्रेजी क्या होती है, ही इज कॉपीइंग। नेक्स्ट, मैं 1 सप्ताह की छुट्टी पर जा रहा हूं। टीचर भी बोल सकता है, स्टूडेंट भी बोल सकता है। आई एम गोइंग ऑन लीव फॉर अ वीक, आई एम गोइंग ऑन लीव फॉर अ वीक, आई एम गोइंग ऑन लीव फॉर अ वीक, ठीक है। तो मैं आई एम गोइंग ऑन लीव फॉर अ वीक, मैं 1 सप्ताह की छुट्टी पर जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्या मैं उसके साथ बैठ सकता हूं, सबने किया है ना ये, पहले सच सच बताना, ये सबने किया है कि नहीं किया है। मैम प्लीज हमको उसके साथ बैठना है। और स्पेशली लाइक लड़कियां तो आपस में बैठ के ज्यादा चुगली करती थी, लड़कों को पेन फाइट, थंब फाइट और पता नहीं क्या क्या पर्चियां बनाना सब करना होता था। सो एवरीबडी वांटेड टू सिट विद देयर फ्रेंड्स। तो क्या मैं उसके साथ बैठ सकता हूं को आप अंग्रेजी में बोलेंगे कैन आई सिट विद हिम। अगर आपको अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठना है तो कैन आई सिट विद हिम, कैन आई सिट विद हर, ठीक है। श्वेता मैं हूं, दैट इज वन थिंग। नेक्स्ट, मेरा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ। अभी आप लोग कोई भी एग्जाम देने जाओगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इंटरव्यू, कुछ भी आपको बताना है कि बहुत अच्छा हुआ, तो आप कह सकते हो माई एग्जाम वेंट वेरी वेल, माई इंटरव्यू वेंट वेरी वेल, माई वाइवा वेंट वेरी वेल, माई प्रैक्टिकल वेंट वेरी वेल, बहुत अच्छा हुआ, वेंट वेरी वेल, बहुत अच्छा गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये अच्छा नहीं पढ़ाती, ये तो अक्सर लोगों को बोलना होता है टीचर्स को, और यूट्यूब के जमाने में तो बहुत ज्यादा हो गया, ये अच्छा नहीं पढ़ाती, तो इनकी अंग्रेजी भी सीख लो, अंग्रेजी में बोलना कम से कम। शी डजंट टीच वेल, शी डजंट टीच वेल, ही डजंट टीच वेल, शी डजंट टीच वेल, ये अच्छा नहीं पढ़ाते, ही डजंट टीच वेल, शी, ये अच्छा नहीं पढ़ाती, शी डजंट टीच वेल। नेक्स्ट देखते हैं, मेरी कॉपी घर पे रह गई, ये मैंने बहुत डायलॉग मारा है। मेरी कॉपी घर पे रह गई को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, I left my notebook at home. Forgot मत कहना। अगर आप किसी चीज को भूल जाते हैं तो आपको उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता कि वो कहां पर है, घर पे है।
आई लेफ्ट, छूट गई, हमने छोड़ दिया, ठीक है। सो आई लेफ्ट माई नोटबुक एट होम, आई लेफ्ट माई नोटबुक एट होम, ठीक है। यदि मेरी बात बुरी लगी हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। ये टीचर भी बोल सकते हैं, स्टूडेंट भी बोल सकते हैं, आपस में भी आप कह सकते हैं। प्लीज फॉरगिव मी इफ माई वर्ड्स मेड यू फील बैड, अगर मेरे शब्द ने तुम्हें बुरा महसूस कराया तो प्लीज फॉरगिव मी, कृपया मुझे क्षमा करें। आप इतना भी कह सकते हैं, आगे कह सकते हैं प्लीज फॉरगिव मी इफ माई वर्ड्स मेड यू फील बैड, इफ माई वर्ड्स हर्ट यू, आप ये भी बोल सकते हैं। सो प्लीज फॉरगिव मी इफ माई वर्ड्स मेड यू फील बैड, अगर मेरे शब्दों की वजह से आपको बुरा लगा हो तो। थैंक यू जय, गॉड ब्लेस यू। पढ़ने की बारी किसकी है? अब जैसे अंग्रेजी का टीचर जो होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, सब लोग 1 by 1 रीड करेंगे। मुझे बहुत शौक था रीड करने का, मैं सबसे पहले हाथ उठाती थी, टीचर कहती तुम चुप रहो, कोई दूसरा बच्चा, क्योंकि मैं हर क्लास में मुझे पढ़ना है, ठीक है। सो whose turn is it to read, whose turn is it to read। यार वैसे तो कभी मैंने कहा नहीं, लेकिन मेरी कोई एक फेवरेट टीचर्स अगर पूछा जाए स्कूल टाइम में तो मुझे लगता है मेरी इकोनॉमिक्स की टीचर पूनम मैम मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी, क्योंकि वो ये भी जानती थी कि मैं बहुत दुष्ट हूं, पर वो ये भी जानती थी कि मैं ब्राइट हूं, यानी मैं इंटेलिजेंट हूं सॉर्ट ऑफ। पेरेंट टीचर मीटिंग में भी अगर मान लो कि मैं कभी टेस्ट में नंबर खराब आए, एग्जाम में नंबर खराब आए, कुछ भी हुआ, तो वो मेरी मम्मी से ये नहीं कहती थी कि गधी है, डम है, पढ़ती नहीं है, वो ये कहती थी शी इज वेरी ब्राइट, यू नो, एंड शी इज जस्ट केयरलेस और शी इज जस्ट टॉकेटिव, कुछ ऐसा बोल करके, एंड शी हैज रियली हेल्प्ड मी। जो भी मेरे बोर्ड्स में नंबर अच्छे आए ना, तो उसका बड़ा श्रेय जाता है अच्छे टीचर्स को, ठीक है। तो whose turn is it to read, खैर बात हटाते हैं, किसकी बारी है रीड करने की, whose turn is it to read, whose turn is it to write, ऐसे बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आप किस प्रश्न पर हैं। मैम आप कौन से क्वेश्चन पर हैं, हम लेट हो गए थे तो अभी किताब खोलिए। आप किस प्रश्न पर हैं, which question are you on, which question are you on, which question are you on, moving on। अभी तक किसने उत्तर नहीं दिया, अभी तक किसने आंसर नहीं दिया है, कौन है जो आंसर नहीं दे रहा है, सब लोग फटाफट से आंसर करना शुरू करो। सो अभी तक किसने उत्तर नहीं दिया, who hasn't answered yet, who hasn't answered yet, किसने नहीं, जल्दी आंसर करो। तो इस तरीके से आप पूछ सकते हैं, आप आपस में भी इस तरीके से बात कर सकते हैं। आप कोई मॉक लगा रहे हैं, ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, तो आप ये सारे सेंटेंसेस खुद भी यूज करिए कृपया। नेक्स्ट आइए मैं समझाती हूँ, लेट मी एक्सप्लेन। तो आपस में तुम कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, किसी को कोई बात समझ नहीं आई तो तुम कहते हो ना रुको मैं समझाता हूं, तो आप कह सकते हैं लेट मी एक्सप्लेन। द नेक्स्ट स्लाइड इज, जैसा मैंने पहले कहा, जैसा आज पूरी क्लास 1 घंटे की होगी मुझे लगता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा रही हूं, माफ करिएगा, बने रहिएगा साथ में दोस्तों। जैसा मैंने पहले कहा, एज आई सेड अर्लियर, जैसा मैंने पहले कहा था, आज हम लोग सेंटेंस मेकिंग पढ़ेंगे। एज आई सेड अर्लियर वी विल स्टडी सेंटेंस मेकिंग टुडे। सो एज आई सेड अर्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, मेरा एक सवाल है मैम, मेरा एक सवाल है। सो उसको आप अंग्रेजी में कहते हैं आई हैव अ क्वेश्चन, मैम आई हैव अ क्वेश्चन, आई हैव अ डाउट, आई हैव अ पॉइंट, ठीक है। तो हमेशा हैंड रेज करके कहना चाहिए, पोलाइट लगता है, ठीक है। नेक्स्ट, मैं इस विषय में बात नहीं करना चाहता, अभी कोई डिस्कशन हो रहा है आपस में दोस्तों का, क्लासरूम में एक्सेट्रा, तो हम कहते हैं मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है, ठीक है। तो इस बारे में बात नहीं करनी है को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं मित्रों, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस, I don't want to talk about this, or you can say I don't want to talk about this. I don't want to becomes wanna. So I don't want to talk about this. I don't want to talk about this. Have a tone, everybody. Have a tone, guys. All right. रामिका बड़ी लेट आई हो, आज चांदनी भी लेट आई है क्लास में, मुझे लग रहा है जोया शुरुआत से हैं, लक्ष्मी भी हैं, राधा को भी मैंने अब देखा है, मनोहर भी लेट आए थे, थोड़ा बहुत लेट तो आए थे, ठीक है। नेक्स्ट, मुझे इस क्लास में बहुत मजा आता है, क्या सबको मजा आता है? कमेंट सेक्शन में बताना मुझे सीरीज पसंद आ रही है। और हाँ, प्रैक्टिस करने के लिए मैंने कई दफा बताया है, चैनल का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, अच्छी बातें करो, आपस में इंग्लिश बोलो, प्रैक्टिस करो, सीखो। पीडीएफ कमेंट सेक्शन में पिन करते हैं, डेली शाम 7 बजे बिना किसी छुट्टी के 9 दिन आपकी ये सीरीज चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे इस क्लास में बहुत मजा आता है, आई रियली एंजॉय दिस क्लास, मुझे इस घर में बहुत मजा आता है, आई रियली एंजॉय बीइंग हियर, इस घर में रहना मुझे बहुत पसंद है, राइट, वेरी गुड, थैंक यू। नेक्स्ट देखते हैं, मैं पायलट बनना चाहता हूं, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, मैं वकील बनना चाहता हूं। सो यू जस्ट से
I want to be a pilot, I want to be a doctor, I want to be a teacher, I want to be a banker, I want to be an officer. ठीक है, तो आप इस तरीके से I want to be भी सही होता है, I want to be भी सही होता है, राइट। मैम आज ही आपकी रिकॉर्डेड क्लास कंप्लीट करी है, काफी लेट हो गया, कोई बात नहीं, दैट्स गुड। बहुत मजा आया आज तो। अच्छा, आज ज्यादा मजा आया क्या? ऐसी बात है तो बताओ। अच्छा, अब कुछ फीडबैक की बात कर लेते हैं। कभी कभी जो सबसे अच्छी चीज होती है ना एक टीचर के बारे में, तुम्हें वो वाला टीचर खास तौर से याद रहेगा जिसने तुम्हें थोड़ा भी लेट अस से मोटिवेट किया है। यू नो, कोई भी ऐसा टीचर जिसने तुम्हारी गलती को पॉइंट करने के बाद भी तुम्हें ये कहा है कि तुम अच्छा कर सकते हो, मुझे तुमसे उम्मीद है, तुम्हारे अंदर कैलिबर है, वो वाला टीचर आपको हमेशा याद रहता है, करेक्ट। सो यहाँ पर जैसे अभी किसी बच्चे ने मुझे कोई बात कही तो मैं उसको बोल सकता हूँ दिस इज इंटरेस्टिंग, राइट। तो मैं क्या बोलूंगी? दैट्स इंटरेस्टिंग, यानी कि ये तो दिलचस्प है, दैट इज इंटरेस्टिंग, दैट्स इंटरेस्टिंग, 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 ठीक है। सो अगेन फोकस ऑन प्रोनाउंसिएशन। गुड जॉब संध्या। देखो, जो बच्चे पढ़ाई करने के साथ थोड़ा थोड़ा मजे करते हैं मुझे बहुत पसंद है, जो बच्चे सिर्फ मजे करते हैं मार खाएंगे किसी दिन। चलिए, ये तो आपका बड़प्पन है। अगर अक्सर बच्चे मुझे कहते हैं कि मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, या मैम आपकी क्लास में मजा आता है, और कभी कभी बहुत ऐसे बहुत बड़ी बात कह देते हैं, तो मुझे उनको क्या बोलना होता है कि यार आप बहुत दयालु हैं, या आपका दिल बहुत बड़ा है, ये तो आपका बड़प्पन है। तो मैं इंग्लिश में कहती हूँ दैट इज रियली वेरी काइंड ऑफ यू, दैट रियली इज वेरी काइंड ऑफ यू, दैट इज रियली वेरी काइंड ऑफ यू। दोनों चीजें बिल्कुल सही हैं। अगर आपको कभी कहना है कि ये तो आपका बड़प्पन है यार, तो आप ये सेंटेंस एज इट इज चिपका सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके बारे में चिंता मत करो, इसके बारे में तुम बिल्कुल चिंता मत करो, डोंट वरी अबाउट इट। कैसे बोलेंगे? डोंट वरी अबाउट इट, डोंट वरी अबाउट इट, राइट। वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं। मुझे यकीन है कि आप अगली बार बेहतर प्रदर्शन करेंगे। मुझे पूरा यकीन है यार कि तुम अगली बार बेटर करोगे, यू गोइंग टू बी बेटर एट इट। सो आप अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? आई एम श्योर यू विल डू बेटर नेक्स्ट टाइम, आई एम श्योर यू विल डू बेटर नेक्स्ट टाइम। ऑलराइट, वेरी वेल डन। नेक्स्ट देखते हैं। मैं सचमुच प्रभावित हूं, मुझे पता है ये आपसे हो सकता है, ठीक है। मतलब आई एम रियली इम्प्रेस्ड, मुझे पता है कि तुम ये कर सकते हो, ये तुम ही कर सकते हो, राइट। तो हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे? आई एम रियली इम्प्रेस्ड। अच्छा देखो, एक होता है आई एम और एक होता है आई एम रियली इम्प्रेस्ड, ओके। सो आई एम रियली इम्प्रेस्ड, आई न्यू यू कुड डू इट, मुझे पता था तुम ये कर लोगे, आई न्यू यू कुड डू इट, ठीक है। और अगर यही कहना है हमें पता है तुम कर लोगे, सो आई नो यू कैन डू इट। पास्ट में आई न्यू यू कुड डू इट, प्रेजेंट में आई नो यू कैन डू इट। सो ये इतने सेंटेंसेस हमने आपको पढ़ा दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की भी क्लास पसंद आई होगी। एंड जितने मेरे दोस्त यहाँ पर हैं, आप लोगों से निवेदन है कि डेली आइए भैया। 9 डेज की आपकी सीरीज है, 9 दिन तक तो आप कंसिस्टेंट रह ही सकते हैं ना, क्योंकि आप सबको इंग्लिश सीखनी है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी सीरीज चल रही है। चैनल आपके सामने है, सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज शाम 7 बजे ये क्लास होगी ही होगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जाने से पहले एक और बात बताती हूँ आपको यहाँ पर, कि आप जितने भी लोग 9 दिन तक जुड़ रहे हैं और साथ में आप ये कहते हैं कि मैम मैं कितनी भी इंग्लिश सीख लूं, मैं डर के मारे नहीं बोल पाती, या मुझे बहुत शर्म आती है, मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट महसूस करता हूं, तो आप लोगों के लिए देखिए, सबसे पहले आपको जाना है adda247.com की वेबसाइट पर, ठीक है। वेबसाइट पर आने के बाद आप ऐसे साइड में देखेंगे तो आपको दिखेगा एक्सप्लोर बाय एग्जाम्स, ठीक है। उसमें सबसे नीचे स्किल डेवलपमेंट पे आ जाना, क्लिक कर देना, और आपको दिखेगा स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश पर जैसे ही क्लिक करोगे आपको दिखाई देगा यहाँ पर कॉन्फिडेंस और सफलता की तरफ आपका पहला कदम, एक स्पेशल मास्टर क्लास, ठीक है। मास्टर क्लास आपके लिए है, सिर्फ 2 घंटे का एक सेशन इसमें होगा। ये भी नहीं कि आपको सालों महीनों इस पे मेहनत करनी है, सिर्फ 2 घंटे का एक बहुत ही सॉलिड आपका ये मास्टर क्लास है, जो कि अभी आपको डिस्काउंट लगा हुआ है तो 199 की मिल रही है। मैं इसको और सस्ता कर सकती हूँ, आप इस पे अपना कोड लगा सकते हैं Y169, ठीक है। Y169 कोड लगाइए, अप्लाई कर दीजिए, और यहां पर दोस्तों आपको मिल रहा है ये 183 रुपीज का स्पेशल मास्टर क्लास, जिसमें आप अपनी नर्वसनेस, एंजाइटी, अंडर कॉन्फिडेंस, हर चीज पर काम कर सकते हैं। ये आपका बहुत ही स्पेशल वर्कशॉप है, 2 घंटे का होगा, 25 अक्टूबर को होगा, शाम 5 बजे से 7 बजे तक। तो आप
कॉर्डियली इनवाइटेड हैं, यानी कि ससम्मान आपको बुलाया जा रहा है। तो इसमें फटाफट से एनरोल करा लीजिए। इसकी एक्चुअली सीट्स लिमिटेड हैं, क्योंकि लाइव इंटरेक्शन टफ हो जाता है अगर बहुत ज्यादा एडमिशंस लो तो इसमें हम लोगों ने सिर्फ 200 सीट्स रखी हैं। फटाफट से देख लीजिए। एनरोलमेंट तो कल ही बहुत तगड़े हो गए थे, तो उसके लिए सबसे पहले थैंक यू जिन लोगों ने एनरोलमेंट करवा लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू। आई विल सी यू ऑन 25th। जो मिस कर रहे हैं आप भी फटाफट करा लीजिए, सीट्स बहुत जल्दी भर रही हैं। सो बहरहाल थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। adda247.com आपकी वेबसाइट है, ये आपको वहां पर मिल जाएगा। गुड नाइट एवरीवन, कल मिलते हैं शाम को 7 बजे। बाय बाय।